नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद। योजना से अब तक 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों छोटे व्यवसायों को किया गया वित्त पोषित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर करेंगे समीक्षा बैठक। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। पुर्तगाल यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति मुर्मू ने लिस्बन में अपने पुर्तगाली समकक्ष के साथ कल की प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में लंदन पहुंची। भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों में होंगी शामिल। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जिसको आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इस योजना को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाना और उद्यमियों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना किसी भी सरकार के लिए आय ओपनर है। उन्होंने साथ ही बताया कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं और युवाओं को हुआ है। आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए, तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिला है। यानी ये एक नया क्षेत्र और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि छोटी चीज भी बहुत बड़ा बदलाव लाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के लोगों को साथ लेकर देश बनाया जा सकता है। मुझे याद है, जब मैं गुजरात में था तो मेरा एक कार्यक्रम होता था, गरीब कल्याण मेला। लेकिन उसमें एक स्ट्रीट प्ले जैसा करते बच्चे, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, ऐसा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला एक ड्रामा होता था मेरे कार्यक्रम में। और फिर कुछ लोग स्टेज पर आकर के अपना जो राशन कार्ड होते थे वो सब सरकार में वापस जमा कराते थे और कहते थे कि हम गरीबी से बाहर आ गए हैं, अब हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए। फिर वो भाषण करते थे कि मैंने कैसे ये परिस्थिति पलटी। तो एक बार मैं शायद वलसाड़ जिले में था, एक 8-10 लोगों की टोली आई और सबने अपना गरीबी वाली जितने बेनिफिट थे वो सरकार को सरेंडर किए। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। तो क्या था, वो आदिवासी लोग थे और आदिवासियों में वो भगत का काम, भजन मंडली
बजाना और शाम को गाना, यही काम करते थे। तो वहां से उनको एक 2 लाख रुपए का लोन मिला। तब तो ये मुद्रा योजना वगैरह नहीं थी, मेरी सरकार वहां एक स्कीम चलाती थी। उसमें से कुछ वो इंस्ट्रूमेंट लाए बजाने के, कुछ उनकी ट्रेनिंग हुई। इसमें से उन्होंने 10-12 लोगों की एक बैंड बाजे बजाने वालों की एक कंपनी बना दी और शादी ब्याह में फिर वो बजाने के लिए जाने लगे। फिर उन्होंने अपना अच्छा यूनिफॉर्म बना दिया और धीरे 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 करके वो बहुत पॉपुलर हो गए और वो सब के सब अच्छी स्थिति में आ गए। हर कोई हर महीने 50-60 हजार रुपये कमाने लग गया। यानी छोटी चीज भी कितना बड़ा बदलाव लाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे कई घटनाएं देखी है और उसी में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आप ही लोगों में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हाँ, देखिए देश में ऐसी शक्ति एक में नहीं अनेकों में होगी, चलो ऐसा कुछ करते हैं। देश के लोगों को साथ लेकर के देश को बनाया जा सकता है। उनकी आशा आकांक्षा परिस्थितियों का अध्ययन करके किया है। ये मुद्रा योजना उसी का एक रूप है। इस मौके पर लाभार्थियों ने भी अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया। आइए सुनते क्या कह रहे हैं लाभार्थी। मेरा नाम पूनम कुमारी है। सर, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। बहुत गरीब फैमिली थी हमारी। इतना गरीब था आप दिल्ली पहली बार आई? यस सर। वाह। और मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। अच्छा। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। लेकिन सर बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो सर वहाँ से मुझे 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन और मैं बिजनेस शुरू की सर। मैं 2024 में ही ली हूँ सर और बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। क्या काम करती हो? सर सीड्स का है, जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं। मार्केट का काम अधिकतर वो करते हैं। मैं एक कर्मचारी भी रखी हूँ सर। अच्छा। ये सर, और बहुत आगे बढ़ रही हूँ सर। मुझे विश्वास है मैं कि जल्द ही लोन को ये कंप्लीट करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सर अभी एक महीने का कितना कमा सकती है? सर 60,000 तक हो जाता है। अच्छा, 60,000 रुपया। मुझे मेरा मकसद यही है कि मेरे देश का सामान्य नागरिक वो इतना विश्वास से भरा हुआ हो। मुसीबतें होती है, हर एक को होती है, जिंदगी में कठिनाइयां होती है, लेकिन अगर मौका मिले तो कठिनाइयों को परास्त कर करके जीवन को आगे बढ़ाना। और मुद्रा योजना ने यही काम किया है। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। सर मैं और लोगों को भी कोशिश करती हूँ मुद्रा योजना के बारे में बताओ। औरों को समझाना चाहिए। बिल्कुल सर। सुरेश, आपको ये कहाँ से जानकारी मिली? पहले क्या काम करते थे? परिवार में पहले से क्या काम है? सर पहले से मैं जॉब करता था। हाँ, कहाँ पर? वापी में। और 2022 में फिर मुझे ख्याल आया कि जॉब से कुछ होने वाला नहीं है तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। वापी में जो आप डेली ट्रेन में जाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, वो ट्रेन की जो दोस्ती बड़ी गजब होती है। तो सर मैं सिलवास में रहता हूँ। हाँ। और जॉब में वापी में करता था। अब वही मेरा सिलवास में ही। मैं जानता हूँ, सब अप डाउन वाली गैंग है वो। लेकिन वो लोग अब पूछते होंगे कि तुम्हें कैसे कमाने लग गए हो, क्या कर रहे हो। उनमें से किसी का मन करता है कि वो भी मुद्रा लोन ले कहीं जाए कि नहीं? हाँ सर, अभी रिसेंटली जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे एक फ्रेंड ने भी वही मेरे को बोला कि अगर हो सके तो मुझे भी थोड़ा गाइड करना मुद्रा लोन के लिए। सर सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी, चूँकि आप मन की बात कहते भी हैं और सुनते भी हैं, तो आपके सामने एक बहुत छोटे शहर रायबरेली की महिला व्यापारी खड़ी है जो इस बात का प्रमाण है कि आपके सहयोग और समर्थन से जितना फ़ायदा एमएसएमईज को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। जिस तरीके का आप सहयोग और बिल्कुल बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहे हैं आप एमएसएमईज को, चाहे हमें लाइसेंस लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी गवर्नमेंट से वो नहीं होती हैं, या फंडिंग को लेकर। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं?
नहीं सर, ये सिर्फ मेरी मन की बात है जो मैंने आपसे बोली। जी जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम्स पहले मैं फेस कर रही थी कि लोन वगैरह जब लेने जाते थे तो मना ये होता था। बताइए आप करती क्या है? बेकरी बेकरी। जी जी। अभी कितना पैसा कमाती हो? सर, जो महीने का मेरा टर्नओवर हो रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का अच्छा। हो रहा है। जी। और कितने लोगों को काम देती है? सर, हमारे पास 7 से 8 लोगों का अच्छा। लुक है। जी। आगे बढ़ते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। क्राउन प्रिंस के तौर पर यह भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उनके साथ सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए हैं। इस दौरान क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। शाम को क्राउन प्रिंस मुंबई रवाना होंगे, जहां वे दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक दिग्गजों के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। बातचीत से पारंपरिक और भविष्य के संभावित क्षेत्रों में भारत संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग और मजबूत होंगे। और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल यात्रा की, जहां 2 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति अपने दौरे के दूसरे दिन आज पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एग्विर ब्रांको से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर का दौरा भी करेंगे। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी हुई खबर के साथ। अमित शाह आज श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का जायजा लेने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने कठुआ में सीमा चौकी विनय का दौरा किया और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से बातचीत की। और खबर उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। संभल हिंसा मामले में गठित एसआईटी आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान दर्ज कर रही है। दरअसल आपको बता दें, जियाउर रहमान बर्क पर संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। मामले में गठित एसआईटी की ओर से इस संबंध में सांसद जियाउर रहमान बर्क को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। इसी क्रम में आज बयान दर्ज किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर के बाहर कल देर रात धमाका हुआ। घटना के बाद इलाके में पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा है कि फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है और साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फोरेंसिक जांच में पता चलेगा कि धमाका कैसे हुआ और किस चीज से हुआ। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने बताया कि रात करीब 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से उनकी नींद खुल गई। लगभग लगता है कि भाई 1-1.5 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। जो लोग यहाँ ये ढाबे में हैं वो उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं। अराउंड 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। उधर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जालंधर में भाजपा नेता के घर के बाहर हुए धमाके को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जालंधर में एक ब्लास्ट होता है बीजेपी के नेता के घर के बाहर।
अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड अटैक हुआ था अमृतसर में मंदिर के बाहर। उसके बाद जालंधर में ही अगले दिन यूट्यूबर के घर पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था। ऐसे लगभग 10 से अधिक ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं। आज हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से पंजाब की कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हुई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार की प्राथमिकता पुलिस को केजरीवाल की सिक्योरिटी में लगाना है और अपने विरोधियों के खिलाफ केस लगाने। आम आदमी पार्टी के नेता तो सुरक्षित है, परंतु जिस प्रकार से नशा माफिया का, गैंगस्टर्स का और इस प्रकार की आतंकवादी ताकतों का राइज हुआ है पंजाब में, उसके लिए सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी गर्मी के सितम से जुड़ी खबर की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं गर्मी के सितम से जुड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगी और पारा चढ़ने लगा है। कई राज्य गर्म हवाओं की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात कर लें तो अभी से बढ़ता तापमान लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं। बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी और आर्द्रता का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कंडला की बात कर ली जाए तो यहां भी तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, वो पानी से चल रहा है बढ़िया। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ये हाल है तो मई जून जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है। पिछले साल से तो मुझे अभी इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो इस समय हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सुरेश जुड़ चुकी हैं। सीधा सुरेश का रुख करेंगे और जानते हैं कि दिल्ली में इस समय गर्मी से किस तरीके से हाल बेहाल है। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में गर्मी का असर दिखने लगा है और अगर अप्रैल का महीना है, जून जैसी गर्मी दिख रही है। कल के तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले दिन किस तरीके से सताने वाले हैं? जी भावना, आपने बिल्कुल सही कहा। मार्च अप्रैल के महीने में मई जून जैसी गर्मी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी हमने यहाँ जो साइंटिस्ट हैं IMD के नरेश, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा जो सामान्य तापमान होता है उससे 4 डिग्री बढ़ा हुआ है दिल्ली का, और दिल्ली में अभी येलो अलर्ट जारी है जो कल तक रहेगा। और अगर बात करें गुजरात की और साथ ही राजस्थान की तो वहाँ 2 दिन से जो रेड अलर्ट जारी है वो आज तक रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11 तारीख से यानी कि आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं कहूंगी ये राजस्थान और गुजरात का जो हाल है वहां पर रेड अलर्ट है, वहीं पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और ये हालात यहां पर अब संभावना जो सुधरने की दिख रही है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि वेस्टर्न साइड में जो उथल पुथल हो रही है उसकी वजह से बारिश होगी। हिमालय पे भी जो बर्फबारी के जो चांसेस हैं उसकी वजह से जो हालात हैं वो सुधरने की उम्मीद है। यानी कि ये अलर्ट सिर्फ कल तक जारी किए गए हैं। चाहे राजस्थान की बात करें, राजस्थान और गुजरात में जो सीवियर हीट वेव चल रहा है वो भी कल तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद उनमें तब्दीली की जाएगी और येलो अलर्ट भी कल के बाद दिल्ली का ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि 11 तारीख से हालात जो है वो सुधरने वाले हैं। और बात करें अगर एडवाइजरी की तो मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि अब हालात क्योंकि गर्मी के हो रहे हैं तो जो बुजुर्ग हैं जिनको BP की दिक्कत होती है वो जितना हो सके दिन में बाहर ना निकलें। बच्चों को भी कोशिश करें कि वो बाहर ना निकलें।
निकलें और सुबह की जितनी जल्दी हो सके उतना वॉक को आप ख़त्म कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिक्विड इनटेक कीजिए, क्योंकि पसीना आ रहा है आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोपहर में ही, अभी जैसे मई जून में देखने को मिलता है ऐसे ही शाम में भी गर्माहट देखने को मिल रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिन के बाद जो बारिश है वो चाहे हरियाणा की बात करें वहाँ भी होने वाली है, पंजाब में भी उन्होंने संभावना दिखाई है कि बारिश होगी, और साथ ही साथ इन सभी की वजह से दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है उसमें भी सुधार की संभावना नजर आ रही है। सुरेश, जिस तरीके से आपने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हालात आने वाले दिनों में सुधरने वाले हैं, और क्या माना जाए अभी अधिकतम तापमान कहां तक जाएगा, और उसके बाद क्या कब से बारिश के आसार की गुंजाइश जो है उसकी गुंजाइश लगाई जा रही है कि कब तक आ सकती है बारिश? जी भावना, आपने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 11 तारीख से यानी कि कल तक यहाँ पर अलर्ट जारी रहेंगे, चाहे दिल्ली की बात करें येलो अलर्ट या फिर राजस्थान गुजरात की बात करें जहाँ रेड अलर्ट है वहाँ पर भी जारी रहेंगे। लेकिन 11 तारीख से बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से मौसम में जो तब्दीली है वो देखी जा सकती है, राहत महसूस की जा सकती है, क्योंकि 11 तारीख को बारिश आने की संभावना है हरियाणा में भी और पंजाब में भी। इसके साथ आप जिस तरीके से बता रहे कि लू जैसी स्थिति इस समय बनी हुई है, तो इस स्थिति में किस तरीके की सतर्कता बरतने की जरूरत है सुरेश? जी भावना, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि एडवाइजरी जैसा हम हर बार बताते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिक्विड इनटेक कीजिए, और ख़ासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए उन्होंने बोला है कि आप जितना हो सके अवॉइड करें दोपहर में निकलने के लिए। हालांकि सुबह भी अब उतनी ठंडी नहीं रही है जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप 12 बजे से पहले सुबह में और शाम को 6 बजे के बाद अगर आप निकलेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और युवाओं के लिए भी उन्होंने बोला है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, क्योंकि पसीना अगर आएगा और हीट वेव है उससे आपको इफेक्ट होगा, स्किन के साथ साथ आपकी जो तबीयत है उसमें भी खराबी हो सकती है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें और कोशिश करें कि धूप में बाहर ना निकलें। जी सुरेश, एक तरफ तो गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की भी हालत कुछ सही नजर आ रही है। खराब श्रेणी में चल रहा है दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक, 200 से ऊपर पार है। भावना, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से बताएं आपके। सुरेश, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो लू की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ तो लू की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ वायु गुणवत्ता सूचकांक भी 200 के पार जा रहा है, खराब श्रेणी में आ रहा है। ऐसे में एक तरफ गर्मी का सितम, ऊपर से प्रदूषण भी कहीं ना कहीं कहर ढा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और दिल्ली हर बार इस समस्या से जूझती है कि एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ वायु गुणवत्ता का, लेकिन लिए भी ये कहा जा सकता है कि शायद जब बारिश होगी, जो बूंदाबांदी होगी, उसके बाद ये वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है जो कि 200 के पार जा रहा है, इसके में भी गिरावट आ सकती है। तो बारिश का इंतजार न सिर्फ गर्मी के लिए बल्कि आपकी जो वायु गुणवत्ता है उसके सुधार मौसम विभाग ने फिलहाल एक अच्छी सूचना ये दी है कि आने वाले समय में, आने वाले दिन अच्छे खुशनुमा रह सकते हैं, बारिश आ सकती है। 11 तारीख के बाद मौसम बदलने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल सुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया दौरे से जुड़ी हुई। जहां ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के 6 दिवसीय दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में सोमवार को लंदन पहुंच चुकी है। यूके में भारतीय उच्चायुक्त ने हीथ्रो हवाई अड्डे पर वित्त मंत्री का स्वागत किया है। वित्त मंत्री कल लंदन में भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता EFD की 13वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता की सह अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन के वित्त मंत्री की ओर से की जाएगी। इस दौरान वे ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के थिंक टैंकों, निवेशकों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। सीतारमण के इस दौरे के दौरान कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 13वां EFD दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच है। यह निवेश मामलों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय विनियमनों, UPI, अंतर संबंधों, कराधान मामलों और अवैध वित्तीय प्रवाह सहित वित्तीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट सहभागिता के अवसर प्रदान करता है। बढ़ते आगे, अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक कार्यकर्ता जुमदे योमगाम गामलेन को नशा मुक्ति और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुणाचल के पश्चिम सियांग जिले की 59 वर्षीय जुमदे योमगाम गामलेन को नवंबर 2024 में भारत विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे मदर्स विजन की संस्थापक हैं, जो एक
30 बेड वाला आध्यात्मिकता आधारित नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र वाला एक गैर सरकारी संगठन है। उन्होंने स्थानीय महिलाओं, सामुदायिक नेताओं और प्रशासन के सहयोग से नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया है और ऊपरी सियांग जिले के गेकू और कटान क्षेत्रों में मारिजुआना और अफीम की खेती को खत्म किया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर जुमदे योमगाम गामले ने सरकार को धन्यवाद किया है। दिल तो बहुत खुश है सच में। हमने 11 ईयर, अभी मेरा 12 ईयर्स रनिंग है हम लोग का एनजीओ। जो रजिस्ट्रेशन का बाद ना, रजिस्ट्रेशन से पहले भी हम लोग 2011 से ये सब काम करता है, लेकिन हम लोग को एडवर्टाइज को भी नहीं करता था। हम लोग को लगता नहीं था कोई हमारा कोई ध्यान देता है क्या बोल के। अब ये पद्मश्री देने का बाद तो ऐसा लगता है सच में अब ऑब्जर्वेशन करने वाला है और देखने वाला है बोल के, हम लोग का काम को भी रिकॉग्नाइज करने वाला है बोल के। हम तो बहुत खुश है सरकार का तरफ से हम लोग को रिकॉग्नाइज किया, इसलिए मैं तो सरकार को भी बहुत धन्यवाद, आप लोग ने हमारा काम रिकॉग्नाइज कर दिया ना। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।